आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 4NF। हम जानेंगे कि 4NF क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और टेबल को 4NF में कैसे बदला जाता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। इस टेबल में हम स्टूडेंट की कोर्स और हॉबी की जानकारी स्टोर कर रहे हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। राहुल के पास 2 कोर्स हैं, DBMS और CN, और राहुल की 2 हॉबीज हैं, क्रिकेट और म्यूजिक। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, राहुल के कोर्स और हॉबीज का आपस में कोई संबंध नहीं है। राहुल DBMS पढ़ता है, इसका क्रिकेट से कोई भी संबंध नहीं है, और राहुल CN पढ़ता है, इसका म्यूजिक से भी कोई संबंध नहीं है। फिर भी हमें टेबल में हर कोर्स के साथ हर हॉबी को स्टोर करना पड़ रहा है। इसी कारण एक ही जानकारी बार बार दिखाई दे रही है, जैसे क्रिकेट 2 बार लिखा गया है और म्यूजिक भी 2 बार लिखा गया है। इसी तरह कोर्स भी दोबारा स्टोर हो रहे हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है। अब इस समस्या को समझने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसका नाम है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड का अर्थ होता है एक से अधिक वैल्यूज। जब किसी एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की एक से अधिक इंडिपेंडेंट वैल्यूज जुड़ी होती है तो उसे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कहा जाता है। हमारे एग्जाम्पल में राहुल के कई कोर्स हैं और राहुल की कई हॉबीज भी हैं, लेकिन कोर्स और हॉबीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट से कई कोर्स जुड़े हैं और स्टूडेंट से कई हॉबीज जुड़ी हैं। यही यहाँ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की स्थिति है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि राहुल कौन कौन से कोर्स पढ़ता है। आप कहेंगे DBMS और CN। अब अगर मैं पूछूं कि राहुल की कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, आप कहेंगे क्रिकेट और म्यूजिक। आप ध्यान दीजिए, कोर्स की जानकारी जानने के लिए हमें हॉबीज़ की ज़रूरत नहीं है और हॉबीज़ की जानकारी जानने के लिए कोर्स की ज़रूरत नहीं है। दोनों की जानकारी इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमने दोनों को एक ही टेबल में रख दिया। इस वजह से डेटा बार बार स्टोर हो रहा है। अब हम समझते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 4NF क्या होती है। 4NF डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का चौथा स्टेप है। कोई भी टेबल 4NF में तभी होगी जब उसमें कोई नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर सरल शब्दों में कहें तो एक ही टेबल में किसी एक एंटिटी से जुड़ी इंडिपेंडेंट मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसी मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं तो उन्हें अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टेबल को 4NF में कैसे बदलते हैं। अब हमारी पुरानी टेबल को ठीक करते हैं। पहले हमारे पास एक ही टेबल थी, स्टूडेंट, कोर्स और हॉबी। इसमें कोर्स और हॉबीज़ दोनों एक साथ स्टोर हो रही थी। अब हम इन्हें अलग अलग टेबल्स में बांट देते हैं। पहली टेबल है स्टूडेंट कोर्स टेबल। इस टेबल में केवल स्टूडेंट और उसके कोर्स की जानकारी होगी। दूसरी टेबल है स्टूडेंट हॉबी टेबल। इस टेबल में केवल स्टूडेंट और उसकी हॉबीज़ की जानकारी होगी। अब दोनों टेबल्स को ध्यान से देखिए। पहली टेबल में केवल कोर्स की जानकारी है, दूसरी टेबल में केवल हॉबीज़ की जानकारी है। अब हमें हर कोर्स के साथ हर हॉबी को बार बार स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अननेसेसरी डेटा रिपीटेशन कम हो जाती है और डेटाबेस अधिक व्यवस्थित हो जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में राहुल नाम का स्टूडेंट है। राहुल 2 कोर्स पढ़ता है, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स, और उसकी 2 हॉबीज़ हैं, क्रिकेट और म्यूजिक। अगर हम कोर्स और हॉबीज़ को एक ही टेबल में रखेंगे तो हमें हर कोर्स के साथ हर हॉबी को स्टोर करना पड़ेगा। इस तरह वही जानकारी बार बार स्टोर होगी। लेकिन यदि हम स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट हॉबी की अलग अलग टेबल्स बना दें तो हर जानकारी केवल अपनी जगह स्टोर होगी। इससे डेटा रिपीटेशन कम होगी और डेटाबेस को मैनेज करना आसान होगा। यही फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 4NF का वास्तविक उपयोग है। अब देखते हैं कि 4NF के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की समस्या को हटाने में सहायता मिलती है। दूसरा, डेटा रिडंडेंसी कम होती है। तीसरा, डेटाबेस अधिक व्यवस्थित हो जाता है। और चौथा, अननेसेसरी डेटा रिपीटेशन कम हो जाती है। पांचवा, डेटाबेस को मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, 4NF नॉर्मलाइजेशन का चौथा स्टेप है। दूसरा, 4NF में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को हटाया जाता है। तीसरा, 4NF में नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। चौथा, इंडिपेंडेंट मल्टीपल वैल्यूज़ को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता है।
और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी एक एंटिटी से जुड़ी दो इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में बार बार कंबाइन हो रहे हैं तो 4NF की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 4NF को डिटेल में समझा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।